क्वेश्चन नंबर 35 हमें कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एल्फा कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर 0 है व्हेनेवर एक्स इक्वल्स टू 0 कॉन्टिन्यूस है कि एक्स इक्वल्स टू 0 पर, तो इसके केस में अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कोस ऑफ इनफाइनाइट बनेगा, कोस ऑफ इनफाइनाइट डिफाइन नहीं हो रहा। उसके केस में हमारे पास यहाँ से अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो मल्टीपल वाली टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ से एक्स की पावर एल्फा एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्स की पावर एल्फा तब एग्जिस्ट कर सकती है जब एल्फा हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा 1 अपॉन एक्स की पावर एल्फा में चला जाएगा, नेगेटिव एक्स टेंस टू 0 पर फिर से वो इनफाइनाइट वाला प्रोसेस चलेगा, उस वजह से डिफाइन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ जब भी अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स साइन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर एक्स। एफ डैश 1 की वैल्यू हमें बतानी है क्या आएगी। तो इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, एफ डैश एक्स हमें निकालना है। तो एफ डैश एक्स कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने पूरी रिप्लेस कर दी है, साथ ही थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कोस इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और साथ ही हम यहाँ से इसके भी एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 आएगा, और साथ ही एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, इससे भी लॉग लेके हमने सॉल्व किया है। तो वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बन रही है, ये 2 और 2 गुणा हो गया, यहाँ तो आ गया हमारे पास 4, और साथ ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट में कोस हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, और साथ ही बस इतनी टर्म तो बची, साथ में माइनस आ रहा है और एक वैल्यू ये है। हमें 1 पे वैल्यू देखनी है तो एक्स की जगह 1 रख देते हैं, जैसे ही 1 रखेंगे ये 2 अपॉन 2 यानी 1 में चला गया, तो वैल्यू तो होगी इसकी तो 1 हो गई, और साथ ही माइनस 1 अपॉन 4 बचा है, और यहाँ भी log 1 की वैल्यू 0 में गई है, एक्स 1 की पावर 1 आ रहा है, तो ओवरऑल 1 आ रहा है, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 4 3 अपॉन 4 आएगा, तो इसका आंसर 3 अपॉन 4 बनेगा। 3 अपॉन 4 से हमारे पास यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और दिस वन इज मॉड, बाद में भी मॉड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। हम जानते हैं अगर मॉड ऑफ एम हमें कोई दिया गया है फंक्शन, तो ये हमारे पास एम इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसमें भी ये मॉड की वैल्यू 0 आएगी वहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें, एक तो हमारे पास यहाँ से जब भी मॉड ऑफ एक्स 0 है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, साथ ही ये पूरी वैल्यू जब 0 होगी यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब हमारे पास 0 होगा तब भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमारे पास कब 0 होगा, जब एक्स बराबर हमारे पास प्लस माइनस एक, यहाँ से एक्स मॉड ऑफ एक्स आ गया, ये वैल्यू जब 0 है तब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा तब ये डिफरेंशिएबल नहीं, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आएगा तब भी डिफरेंशिएबल नहीं और 0 पे भी नहीं। टोटल कितने पॉइंट हो गए, टोटल 3 पॉइंट हो गए, तो इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा।